नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सौर मंडल के बारे में बताऊंगा। इसको चाहे सौर मंडल कहिए या सौर परिवार कहिए, एक ही बात हुई। सौर मंडल किसे कहते हैं या सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, इसके बारे में जानकारी मैं दूंगा। देखिए, सौर मंडल जो सूर्य की परिक्रमा, जैसे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं को सौर मंडल कहा गया है। और सौर मंडल का जो प्रधान होता है वो सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है, इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। इसी से संपूर्ण संसार में जो है प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए इसको सौर मंडल का प्रधान कहा गया है। देखिए, जो ग्रह है या उपग्रह है या क्षुद्र पट्टिका है या क्षुद्र ग्रह है या उल्कापिंड है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दो शब्द हैं, ध्यान दीजिए। एक है परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। ये जो है शुद्ध शब्द है। परिक्रमण किसे कहते हैं, परिभ्रमण किसे कहते हैं, तो देखिए याद एक कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। परिक्रमण उसे कहते हैं कि जो किसी की परिक्रमा करे, जैसे कहते हैं ना किसी देव स्थान की परिक्रमा करने जा रहे हैं, तो परिक्रमण जैसे जितने एक ग्रह देख रहे हैं आप, जो चित्र में यानी जो यहाँ पे दर्शाया गया है, ये ग्रह ये किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति को परिक्रमण कहते हैं। जो दूसरे का चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। परिभ्रमण किसे कहते हैं, जो स्वयं चक्कर लगाता है। जैसे देखिए, मैं इसी स्थान पर एक चक्कर लगा दिया, ये चीज परिभ्रमण कहलाती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन यानी एक साल में पूरा करती है, और परिभ्रमण यानी स्वयं अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। परिभ्रमण यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो जो स्वयं अपने स्थान पर चक्कर लगाता है उस स्थिति को परिभ्रमण कहते हैं। जो दूसरों का चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण कहते हैं। याद रखिए। आइए हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद एक एक ग्रह की विशेषता क्या है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य, देखिए सूर्य जो है एक आग का गोला है। ये कई गैसों का जो है मिश्रण है, जिनमें से सर्वाधिक जो है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जिसकी मात्रा जो है 71% है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस की जो बहुलता है वो 71% है। इसके बाद हीलियम गैस की प्रधानता है। दूसरे नंबर पर जो है वो हीलियम गैस है, ये जो है 26.5%। इसके बाद बची जो अन्य गैसें हैं उनका जो प्रतिशत है वो 2.5%। जब आप इसको कलेक्ट कर लेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो सूर्य में दूसरी अगर पूछता है दूसरी सबसे ज्यादा गैस किसकी, मतलब दूसरे नंबर पर गैसों की मात्रा पूछता है तो हीलियम, सबसे ज्यादा पूछता है तो हाइड्रोजन, या अन्य गैसें पूछता है तो अन्य गैसों में कई गैसें हैं इसलिए उनका जो प्रतिशत अगर पूछ लेता है तो 2.5%। हीलियम गैस की पूछता है तो 26.5%। अगर हाइड्रोजन गैस की पूछता है तो ये 71% है। यानी पृथ्वी पर जितना जल है 71%, उतना ही हाइड्रोजन गैस की जो है मात्रा है। तो इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि दोनों का आंसर एक है, हाइड्रोजन गैस की भी और पृथ्वी पर जल की भी। आइए हम और जानकारी प्राप्त करें सूर्य की। तो जो सूर्य की जो उम्र है वो है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की जो आयु है वो है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी पर पहुंचता है। कहा जाता है कि सूर्य का अगर 50 ग्राम टुकड़ा पृथ्वी पर गिरे तो 150 किलोमीटर में संपूर्ण जो है राख हो जाएगा। जो भी वनस्पति है, जो भी मकान है, सब राख हो जाएगा अगर 50 ग्राम टुकड़ा सूर्य का
पृथ्वी पर गिरता है तो 150 किलोमीटर में पूरा राख हो जाएगा। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आइए हम और बात करें सूर्य के बारे में, सूर्य के तापमान के बारे में। तो देखिए सूर्य के पूरे सूर्य का जो पूरा जो मैं गोला बनाया हूं, इस पे अलग अलग स्थानों पर, सूर्य के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान है। जैसे केंद्र का तापमान अलग है, सतह का तापमान अलग है, सौर धब्बे या सौर कलंक जो होते हैं उनका तापमान अलग है। अगर हम केंद्र की बात करें, सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है केंद्र का तापमान है, सूर्य के केंद्र का तापमान है। अगर हम सतह की बात करें तो ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें सौर कलंक यानी सौर धब्बे का जो तापमान है तो वो है 1500 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे ज्यादा जो है केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा सूर्य के बारे में। आइए हम सूर्य से और जुड़ी जानकारी प्राप्त करें। देखिए सूर्य जो है, अगर ग्रहों से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें सूर्य का जो है काफी महत्वपूर्ण तथ्य जो है, प्रश्न जो है उससे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, सूर्य ग्रहण, ये सूर्य है, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण लगने का जो अधिकतम समय है वो 8 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट जो है। क्यों 8 मिनट ही क्यों लगता है? क्योंकि जो है पृथ्वी जो है निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो जब ये इसके बीच में आता है तो जो ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट ही समय लगता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, कई बार इसको भी पूछा गया है। तो 8.16 यानी 8 मिनट 16 सेकेंड। कई किताबों में 8.20 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है 8 मिनट 16 सेकेंड। तो यानी इसी के आसपास जो है ऑप्शन रहेगा 8.17, 8.18 या 8.19 या 8.20। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। तो ज्यादातर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में पहुंचने पर 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। आइए हम बात करें अब ग्रहों की। इसको आप लोग इस डाटा को लिखते चलिए। हम बात करें ग्रह, देखिए 1 2 3 4 ये 4 ग्रह इधर है, 1 2 3 4 ये 4 ग्रह इधर है। बीच में है एक क्षुद्र पट्टिका, इसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे। तो क्षुद्र पट्टिका के इधर 4 ग्रह और क्षुद्र पट्टिका के इधर 4 ग्रह। इन 4 ग्रहों का जो नेता है वो है पृथ्वी। यानी पृथ्वीय ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं। और इन ग्रहों का जो नेता है यानी बृहस्पति, इन ग्रहों का नेता है, यानी बृहस्पतिय ग्रह के अंतर्गत ये 4 ग्रह यानी बृहस्पतिय ग्रह इनको कहा जाता है। इन चारों को पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। इसका एक नाम नहीं कई नाम है पृथ्वीय ग्रह। दूसरा है आंतरिक ग्रह और इसी का एक नाम है ठोस ग्रह। इन चारों का 3 नाम, पृथ्वीय ग्रह, आंतरिक ग्रह और ठोस ग्रह। अब आइए इधर हम बात करें, इसको बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं। दूसरा इसे हम गैसीय ग्रह कहते हैं, गैसीय ग्रह और बाह्य ग्रह। यानी इसको आंतरिक, इसको बाह्य ग्रह, इसको ठोस, इसको गैसीय ग्रह। यानी अगर हम देखेंगे एक तरीके से पढ़ने में तो काफी आसानी होगी। इसको ठोस कहते हैं तो अपने आप ही गैस हो गया, यानी गैसीय ग्रह, इसको याद कर सकते हैं। इधर हम कह सकते हैं ये आंतरिक ग्रह, तो इसको हम बाह्य ग्रह कह सकते हैं। एक याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आइए हम बात करें अब एक एक ग्रहों की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या उन ग्रहों की विशेषता है, जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए
दो अगस्त 2008 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें यम ग्रह को इन ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। अगस्त 2008 के पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक सम्मेलन हुआ, उसमें यम ग्रह को इन ग्रहों से अलग कर दिया गया। वर्तमान में 8 ग्रह है। क्यों अलग किया गया जानिए। अगस्त 2008 में एक सम्मेलन हुआ जिनमें यह कहा गया कि जो यम है वो जो देखिए जितने भी ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य है, जितने भी ग्रह हैं वो एक पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की सारे ग्रह एक पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन यम जो है उसका पथ ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे सूर्य की परिक्रमा, यानी इन जो अन्य ग्रह है यम के अलावा उस पर विपरीत वो उल्टा सीधा घूम कर चक्रण करता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब सारे ग्रह एक ही दिशा में चक्कर कर रहे हैं, लगा रहे हैं सूर्य का, तो उनको हम ग्रहों की श्रेणी में रख रहे हैं। लेकिन ये जो यम है ये विपरीत, यानी जैसे मान लीजिए कोई एक रास्ता उस पर सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो उन रास्तों को काटते हुए और तिरछे या सीधे जाए, मुड़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि या तो कहेंगे पागल है, या तो कहेंगे कि जैसे पागल के अलावा उसको हम किसी और नाम से सूचित कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे लोग एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं और ये विपरीत लगा रहे हैं, तो इनको हम क्यों ग्रहों की श्रेणी में रखें। इसीलिए अगस्त 2008 में यम को अलग करके अब सिर्फ 8 ग्रहों को पढ़ने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक यहाँ पर अपनी कागज कलम पर 8 ग्रह कह दिए तो वहां से जो है क्या कहते हैं सौर मंडल में अब इनको जो इनकी जो परिक्रमण है ये अलग हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी वो वैसे ही क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। बस हम लोग इसलिए छोड़ दिए इसको पढ़ना, यानी वैज्ञानिक इसलिए इसको अलग कर दे क्योंकि इसका जो चक्रण था वो काफी अलग था अन्य ग्रहों से। आइए हम बात करें सबसे पहले बुध के बारे में। इसकी क्या विशेषता है, देखिए सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसमें चुंबकत्व का होना जो सबसे बड़ी विशेषता है, चुंबकत्व का होना। और बुध ग्रह की और एक विशेषता यह है कि यहाँ पर दिन का तापमान सर्वाधिक और रात में यहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं। यानी बर्फीले तूफान का मतलब यहाँ पर बर्फ जम जाती है, यानी रात का तापमान माइनस में और सुबह का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, लगभग कई सौ में, यानी 400 से अधिक इसका जो है दिन का तापमान हो जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये सबसे हल्का ग्रह है और क्या कहते हैं सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। आइए हम अगले ग्रह की बात करें शुक्र, तो इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिए अन्य ग्रहों के पास तो किसी के पास 60 है, किसी के पास 67 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, लेकिन इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं। हम बात करें शुक्र की, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी यानी पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार जो रूप है वो पृथ्वी के समान है, तो इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता शुक्र ग्रह पर। आइए हम बात करें पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी संपूर्ण जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, यानी जल, वायु और क्या कहते हैं अग्नि, मिट्टी, उपयोगी मिट्टी, इसी पर ही विद्यमान है। इसीलिए पृथ्वी जो है अन्य ग्रहों जितने भी ग्रह हैं उस पर मानव नहीं संपूर्ण जितने भी जीव हैं उनका जो है निवास स्थान इसी पर है। पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर जो है झुकी होने के कारण यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। 23.5 डिग्री जो है झुके होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के सबसे जो नजदीक जो ग्रह है वो है शुक्र, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह पे चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा है, तो ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है, तो जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाए उसे हम ग्रह कहते हैं। आइए बात करें हम मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस।
मंगल ग्रह के दो उपग्रह, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। आप इस डाटा को लिखते चलिए। मंगल ग्रह पृथ्वी की ही भांति, ये भी जो है क्या कहते हैं, इसका भी झुकाव पृथ्वी के समान है और यहाँ पर भी जो है ऋतु परिवर्तन होती है, लेकिन कुछ अन्य कारण इसके और भी हैं जहां पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। ये लाल रंग का जो है ग्रह है। ये देखिए बीच में जो आप देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र पट्टिका भी कहते हैं, तो इसमें पत्थर के टुकड़े, कुछ गैसों का मिश्रण, धूल, इन्हीं से जो है इनका निर्माण हुआ है क्षुद्र पट्टिका। आगे हम बात करें बृहस्पति ग्रह। तो जो बृहस्पति ग्रह है ये सब ग्रहों से बड़ा है। सबसे बड़ा प्रश्न ही बनता है और सबसे बड़ा ग्रह भी है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? यहाँ पर लगभग 60 से अधिक यानी 67 उपग्रह लगभग है। देखिए जो उपग्रह होते हैं बढ़ते रहते हैं, वैज्ञानिक जिस तरीके से खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं उस तरह से उपग्रहों की संख्या बढ़ती रहती है। कभी किसी किताब में 60, किसी में 63, किसी में 67, किसी में 70, ऐसे जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज करते जाते हैं वैसे वैसे ग्रहों की संख्या जो है बढ़ती जाती है, लिखते जाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड जो पीले रंग का उपग्रह है। और ये जो ज्ञानीमीड उपग्रह है, ये जितने भी उपग्रह आपको पढ़ने को मिलेगा अभी आगे, उसमें सबसे बड़ा ये ग्रह है, ज्ञानीमीड उपग्रह है। यानी सबसे बड़ा, अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति, अगर हम सबसे बड़े उपग्रह की बात करते हैं तो है ज्ञानीमीड। आइए हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे पहला बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, जिसका जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। उसके देखिए यहां लिखा है टाइटन, इसका जो है उपग्रह है। और इसकी जो विशेषता है शनि ग्रह की, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इस पर इसके तल पर वलय का होना, इसके तल पर वलय का होना जो है इसकी विशेषता है शनि ग्रह। आगे हम बात करें तीसरे सबसे बड़े ग्रह की, अरुण। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सूर्य जहां पर है वहां से ये लेटा हुआ यानी झुका हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा ग्रह कहते हैं। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया जो उपग्रह है वो अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए हम बात करें अगले ग्रह की, तो वो है वरुण। चौथा वरुण ग्रह, यानी अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये वरुण ग्रह है, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन और ये हरे रंग का ग्रह है। और ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। देखने में इसीलिए चित्र बना दिया गया है ताकि काफी अच्छे समझ में आ जाए कि कौन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी सबसे दूर कौन सा है? तो वो है वरुण। वरुण जो ग्रह है वो हरे रंग का ग्रह है, ये सूर्य से सबसे दूर है और सबसे देर में जो है यानी सबसे ज्यादा दिन वर्षों में, कई वर्षों में जो है ये जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे बुध ग्रह 88 दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य का, पृथ्वी है 365 दिन में, वैसे ये वर्षों में जो है ये चक्कर लगाता है। यानी सबसे ज्यादा दिन का समय जो है वरुण लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो ये जो सौर मंडल में जो मैं आपको कई रोचक जानकारी, जो कई तथ्य बताए हैं, इसको आप लोग एक या दो बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।